अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं ना तो रिपोर्टर हूँ और ना ही एक्टिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं ज़रूर रहा हूँ जर्नलिज़म में, अखबार नवीसी करता रहा हूँ, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करता। और जो मैं आपके सामने वीलॉग करता हूँ, इसके दो मकसद होते हैं। एक मकसद तो ये है कि आवाम के अंदर आगाही पैदा की जाए, और दूसरा मकसद ये होता है कि अरबाब इख्तियार को सही पिक्चर दिखाई जाए। जो कुछ मैं महसूस करता हूँ या जो कुछ उनके डिसीजंस होते हैं, उनके डिसीजंस के जो असरात मरतब होते हैं, जो रिपरकशंस होते हैं मुल्क के ऊपर, आवाम के ऊपर, जो नताइज आवाम को और मुल्क को भुगतना पड़ते हैं, उस बारे में उनको आगाह किया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या किसको किस तरह से आप आगाही देंगे या उनको सही पिक्चर बताएंगे जब लोगों की नीयतें ही ख़राब हों और लोगों ने फ़ैसला कर लिया हो कि उन्होंने हर सूरत में गलत काम को सही समझकर करना है और सही काम को गलत साबित करना है? तो वहाँ आप क्या आगाही पैदा करेंगे और वहाँ क्या आप उम्मीद रख सकते हैं कि वहाँ कोई तब्दीली आएगी या बेहतरी होगी? आप देख लें कि मुल्क के अंदर इंसाफ जजों ने देना होता है, और जहां आपको ऐसे जज मिल जाएं जो जाली जो है वो दस्तावेज़ात बना कर दें, जहां वो एफिडेविट जाली दें, जैसे वो एक जज साहब ने लंदन में बैठ कर दिया था, और जहां जज जो है ख़ुद फैसले करें आइन को साइड पर रख कर, उसके प्रोसीजर को, रूल्स रेगुलेशंस को साइड पर रख कर वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करें, अपनी मंशा के मुताबिक या किसी के हुक्म के मुताबिक या किसी की चमक की बुनियाद पर। तो आप वहाँ इंसाफ की क्या तवक्को रखते हैं? और फिर उसी मुल्क के अंदर जहाँ मुल्क के महाफ़ज़ का मतलब ये है कि उन्होंने लोगों की हिफाजत करना है, यानी कि सरहदें, अगर मुल्क के अंदर एक मुल्क की सरहदों के अंदर लोग ना हों तो उन सरहदों का कौन दफ़ा करेगा और किस लिए दफ़ा करेगा? दफ़ा इसलिए किया जाता है कि उस मुल्क के अंदर, उस मुल्क की सरहदों के अंदर एक कौम रहती है, लोग रहते हैं, और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो कुछ अदारे काम करते हैं। लेकिन जो लोगों का तहफ़्फ़ुज़, जिन्होंने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना हो, उनकी वजह से लोग ख़ुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएं और अपने अहले वतन जो है उनकी ज़िंदगी अजीरन बन जाए वतन के मुहाफ़िज़ों की वजह से, तो वहाँ आप क्या तवक्को रख सकते हैं? और फिर दूसरा, आप सहाफ़त की तरफ, जो अखबार नवीस हैं जिन्होंने हक़ और सच बात लोगों के सामने लेकर आना हो, लेकिन उसके बजाय वो ऐसे फैक्ट लेकर आएँ जो फैक्ट ना हों, डिस्टॉर्टेड फैक्ट को वो फैक्ट साबित करने की कोशिश करें, यानी कि गलत जो ख़बरें हैं उनको सही साबित करने की कोशिश करें। तो उस मुल्क में आपको क्या तवक्को है? ये तो बात है आपकी सहाफ़त की और आपके मुहाफ़िज़ों की, आपके जजों की, और आपके पार्लियामेंटेरियन का ये हाल है कि जो मुल्क के राहबर होते हैं, बदकिस्मती से जहां वही राज़न बन जाएं। ये तो इन लोगों का हाल है। अब आवाम की बात करते हैं। आवाम जो है, जिसको ये अदराक ना हो कि उसके अपने हकूक़ क्या हैं, उसके फ़राइज़ क्या हैं, गलत क्या है, सही क्या है, जहाँ लोग जो है दूध के अंदर दवाइयाँ मिक्स करके, पाउडर मिलाकर दूध बेचें, अद्वियात जहाँ जाली बिकती हों, जहाँ एक दूसरे को धोखा दिया जाता हो, वहाँ उस मुल्क के अवाम से आप क्या तवक्को रखते हैं? मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठकर 20-25 साल से बाहर की दुनिया में रहकर, या तो मेरा ख़्याल है कि हम लोग जो है वो बदल गए हैं और हम उन लोगों को बदलना चाहते हैं जो एक सिस्टम में, एक माशरे में कई सदियों से रह रहे हैं और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। उनकी मानियत ऐसे ही है कि जैसे कौमे के अंदर एक जो मेंढक होती है, वो कहती है कि यही समुंदर है, उसके लिए सब कुछ वही होता है। तो मेरा ख़्याल है कि इसी तरह वहाँ के लोग जो है वो अवाम भी यूज़ टू हो गए हैं, और वहाँ की जुडिशरी भी यूज़ टू है, और वहाँ के जर्नलिस्ट, दानश्वर भी जो है वो भी कंप्रोमाइज़्ड हैं, और वहाँ के मुहाफ़िज़ों का भी यही हाल है, इंतज़ामिया का भी यही हाल है, और जो आपके राहबर हैं उनका भी यही हाल है। और मैं समझता हूँ कि कभी कभी मुझे ख़्याल आता है कि मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ, कहता हूँ,
شاید اس سے میں اپنے دشمن تو پیدا کر رہا ہوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کسی کو کوئی فائدہ ہوگا، چونکہ جہاں لوگ سننے کے لیے تیار نہ ہوں، حق اور سچ کے اندر تمیز کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، جہاں لوگ اپنے مائنڈ کو یوز ہی نہ کریں، جہاں لوگوں کے اندر کوئی سیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، وہ سمجھتے ہوں کہ وہ سب سے بہتر جانتے ہیں، بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوں، چونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پاور ہے، تو آپ ان کو کیا سمجھائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ سمجھنے والے ہوں گے۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے حالات دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے، رونا بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جہاں اتنا رول آف لا زبردست ہے، لوگ ایک ڈسپلن سے رہتے ہیں، ہمسائے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، کوئی کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، لیکن ہمارے ہاں تو نہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں، نہ ان کی جائیدادیں محفوظ ہیں، نہ ان کی املاک محفوظ ہیں، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، تو ہم کس ملک میں؟ تو افسوس ہوتا ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔